सभी को नवोदय जय भीम, वंदामी वंदे जी। मैं सभी मिशनरी साथियों का साधुवाद करता हूं कि आज मुझे यहां पर दूसरी बार पधारने का मौका दिया। और मेरे कुछ पुराने यहाँ पे मिशनरी साथी भी बैठे हुए हैं, जैसे ममता पौज जी बैठी हुई हैं, बहन जी बैठी हुई हैं। इनसे पहले भी मेरी मुलाकात हल्द्वानी शिविर कैंप में हुई थी। और मिशन के जितने भी साथी हैं मैं उनका साधुवाद करता हूं कि वो अपना समय छोड़ करके अपना टाइम और टैलेंट दिखाने जो आते हैं, तो ऐसे लोगों को आज के टाइम में सबको साधुवाद करना चाहिए। नहीं, सब लोग अपने घर में, परिवार में, अपने बीवी और बच्चों में और अपने फालतू फंड के कामों में लगे हुए हैं। जबकि अगर आप देखोगे मनुवादी लोगों ने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया है वो महिलाओं पर फोकस किया है। और अभी भी उनके जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो टीवी के माध्यम से आपके दिमाग को इतना संकुचित कर दिया है कि आपको सोचने समझने की शक्ति को बेकार कर दिया है। तो इसलिए मैं सभी बहनों से कहता हूं कि टीवी से जितना दूर रहोगे आप उतना अच्छा है, क्योंकि हम लोगों ने ये सारे टीवी वगैरह सारे हमने देखने बंद कर दिए हैं। हमारे घर में कोई नहीं देखता इन चीज़ों को। बच्चे हमारे पढ़ाई में रहते हैं और हमारी बीवी अर्धांगिनी बोलते हैं हम उनको। हम यहाँ मतलब ये नहीं बोलेंगे वो घरवाली है उरवाली, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनको पूरा घर की मैनेजर है वो, जो घर को देख रेख करती हैं। तो हम उनको साथ लेके बैठते हैं, कैडर में आते हैं तो हम साथ लेके आते हैं उनको। ऐसा नहीं है कि भाई हम अकेले चलें। आज हम यहाँ पे, हमें अचानक 2 दिन पहले हमें ये मिला इसका आमंत्रण, तो हम आ नहीं पाए अपनी अर्धांगिनी को लेकर के। नहीं, हम हर प्रोग्राम में साथ लेकर के आते हैं उनको। और शाम को हमारी समन संघ की जूम मीटिंग होती है, उसमें हम जरूर जुड़ते हैं। क्योंकि अभी एक्चुअली में क्या है कि समन संघ की जो मीटिंग में लोग ये समझते हैं कि कोई संगठन है, वो ऐसा नहीं है। वो पूरे देश, एनसीआर सब लोग जुड़ते हैं उसमें। अगर आप लोगों के पास टाइम है और टैलेंट है तो आप वहाँ दिखाइए उनमें सारी। वहाँ किसी को कोई ये नहीं है कि भाई ये लेडीज है ये नहीं बोलेगी, सबका अपना अधिकार है बोलने का। तो मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि ऐसे ग्रुपों से जुड़िए जिसमें सब लोग इकट्ठे हों, और उसमें SC ST OBC सभी हैं। अभी तक हम जितने भी संगठनों में जाते हैं, हम बौद्धिस्ट विचारधारा में जाते हैं, तो वहाँ क्या हमें एक ही विचारधारा के लोग मिलते हैं। और हमारा जो कार्य है वो ऐसे एकदम नहीं बढ़ेगा आगे। हम लोगों को, सब लोगों को साथ जोड़ना है। अपना जो बुद्धिज्म की जो विचारधारा है उसको सब लोगों में फैलाना है। उसको जब तक वो फैलेगी नहीं तब तक हम कैसे बता पाएंगे कि बुद्ध के क्या विचार थे। मैं खुद 2 साल के अंदर मैं चेंज हुआ हूँ। मैं भी उसी पुरानी व्यवस्था में था। मैं भी बुद्ध को बाहर का देश का समझता था, जबकि मैं तो खुद ग्रेजुएट आदमी हूँ। तो जो बेचारे अनपढ़ है उनको कैसे पता चलेगा कि बुद्ध कहाँ से थे, क्या उनकी विचारधारा थी, क्या उनकी शिक्षाएं थी। पंचशीलों को आप अगर अपने जीवन में धारण करते हो तो उनको अपने जीवन में उतारिए और अपने बच्चों के अंदर शिक्षा दीजिए उनके बारे में। अगर जिन्होंने त्रिशरण और पंचशील का धारण कर लिया, उसको कोई चीज़ धारण करने की जरूरत नहीं है। मेरी बहनें जो नहीं आती हैं यहाँ पे कभी कभी, उन्हीं से ये पता चल जाता है उनको देखने से कि हाँ ये पहली बार आई है। जो बुद्धिस्ट विचारधारा के उनको कोई वो ही नहीं है चिंता भाई किस ड्रेस में आ रही हैं, वो क्या लगा के आ रही हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान करना है। हमें उस ब्राह्मणीकरण वाली व्यवस्था में नहीं जाना है, क्योंकि हमारे जो धन पैसा है सबको वो त्योहारों के माध्यम से हमारे धन को लूट रहे हैं वो, जबकि वो पैसा हमें शिक्षा में व्यय करना था। तो मैं अपनी बात को ज़्यादा शब्दों में ना कह करके मैं इतना ही कहता हूँ कि हमारी जो बहनें हैं, महिलाएं, इनको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अपने पैसे को देखो, आज के समय में ना जो पैसा हम कमा रहे हैं, या हो सकता है आगे आने वाले समय में हमें ये पैसा नसीब नहीं हो पाएगा। जिस हिसाब से हमारी शिक्षा को, व्यवसाय को ख़त्म किया जा रहा है, तो इस पैसे को आप अपने बच्चों को शिक्षा के ऊपर ज़्यादा खर्च कीजिए, फालतू फंड की चीज़ों के मत कीजिए। और हमारे जो युवा साथी हैं वो नशे में ज़्यादा पड़े हुए हैं, वो नशे को छोड़ दो। नशे से जितना ज़्यादा दूर रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। पंचशील में तथागत बुद्ध ने भी सबसे पहले जो 5वीं सील बोली है वो यही कहा है कि भाई आपको नशा नहीं करना है, क्योंकि नशा अगर करोगे तो आपको 4 सील बेकार हो जाएंगी फिर। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि। तो जहाँ तक मैं इसके बारे में जो हमारा धर्म, जो ये धर्म प्रचार जो कैसे लूज हो रहा है, ढीला है, इसका कारण ये है कि हमने बहुत सारे कुछ अपने आप में जो है कमियां हैं। हमें जो है अपने आप को पहले देखना है। हम इस धर्म से जो प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं
विश्व में ठीक हो और हमारे मरने के, गिरने के और जन्मदिनों के ये सारे संस्कार हमारे बहुत अपने धर्म के हिसाब से हों और हमारे सब कुछ जो है हम चलने में, फिरने में, बोलने में हम ऐसे संस्कारी हों और हम बौद्ध जैसे लगें। ऐसा नहीं है कि भाई बौद्ध भी हैं और शराब पिए भी घूम रहे हैं या और कुछ दूसरे गलत काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं ये आप सबको भी जो है ऐसा ये धर्म का काम जो है अपने आप आगे बढ़ता रहेगा अगर हम धर्म के काम को निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ और इसके साथ करते रहेंगे तो कोई रुकावट आने वाली नहीं है। और मैंने ये जो संदीप जी इन्होंने मुझसे कहा था, मैंने कहा था मैंने कहा आप इस अच्छे काम को करिए, आपके साथ जो अच्छे लोग हैं वो जरूर सहयोग करेंगे, वो सहयोग करेंगे भी। और मैं भाई इसी के साथ जो है एक विनती आपसे करता हूँ कि जो इसमें हमें जो अपने आचरण, नैतिकता ये सब कुछ सीखनी चाहिए। यही धर्म है, मानवता यही धर्म है। बाकी जो ये विपश्यना का है इसका भी जो आपने भंती जी ने, हमारे पूजनीय भंती जी ने आपको बताया है। और हमारे बीच में और बहुत लोग हैं, हमारे राम रतन बौद्ध जी हैं, हमारे माननीय हीरालाल मास्टर जी हैं जो काफ़ी कुछ जानते हैं, वो आगे बताएंगे हम कैसे सफल हो सकते हैं, हमारा धर्म कैसे आगे बढ़ सकता। मैं तो इतना जानता हूँ कि हम अपने आप में धारण करें हर बात को, कैसे हम बौद्ध हैं, कैसे लोग हमें बौद्ध के, हमारे मरने के, गिरने के, साथ ब्याह के, शादी के ये संस्कार हमारे दिखाई देते हैं और इसी से जो हमारा धर्म आगे बढ़ सकता है। और मैं आखिर में एक निवेदन भी करूँगा और जो भी जिसका सहयोग हो, जो ये खर्चा हुआ है मैं सोचता हूँ कि संदीप के कंधों पर ना रहे, इन्हीं के सर पर ना रहे। जैसा भी जिससे बने 100, 50, 1000, 500 जैसा भी जिससे बने, कुछ पाप तो है नहीं है पैसा भी जाए, जिस पर ना बस की हो मतभेद हो तो मेरे कहने का मतलब उनका सहयोग भी करते रहें और दूसरे लोग भी जहाँ करें इन कामों को उनके लिए सहयोग करें। तो इसी से जो हमारा धर्म आगे बढ़ेगा, हमारा मिशन आगे बढ़ेगा और आगे उनकी अगर उनका इरादा भी है कि हम हीरालाल जी दूसरे साथी भी कह रहे हैं कि बड़ा सा प्रोग्राम रामलीला ग्राउंड में हापुड़ में हो, मैं उसके लिए भी सभी से एक विनती करता हूँ कि वो जहाँ जहाँ भी जाएँ, जहाँ जहाँ भी वो कहें तो उसकी तारीख तय हो जाएगी। उसके लिए भी हम एक बड़ा प्रोग्राम संदीप जी और दूसरे हीरालाल जी का, ओमपाल जी, जितने भी हमारे साथी हैं ये इसकी अगुवाई करेंगे, इसको जो आगे बढ़ाएंगे। तो मेरा ये फिर आखिर में सभी को मेरा जय हिंद।